हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर्सनल ट्यूटर में। मेरा नाम है ऐश्वर्या शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर 2.2 नेचर क्रिएटेड मेन एंड वुमेन एज इक्वल्स। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि मेन हो या फिर वुमेन हो, सब इक्वल होते हैं। उन्हें इक्वल राइट्स दिए गए हैं। उनके जितने भी अधिकार हैं, चाहे वो वोट करने का राइट हो या फिर उनके फ्रीली घूमने का राइट हो, काम करने का राइट हो, सारे इक्वल हैं और इसीलिए उन्हें इक्वल ही ट्रीटमेंट दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप बोल सकते हैं कि घर के काम लड़कियों को करने चाहिए और बाहर के काम आदमी को करने चाहिए। बिल्कुल नहीं, सबको राइट है। सबको सबसे पहले पढ़ाई लिखाई के राइट्स हैं कि वो अच्छे से एजुकेशन लें, हायर एजुकेशंस भी लें, कॉलेज भी पढ़ें, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करें। उसके बाद जिस फील्ड में जाना चाहते हैं जाएं। किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन लगाना बहुत गलत है। जेंडर इक्वालिटी की बात आती है। जेंडर इक्वालिटी मतलब बोथ मेन एंड वुमेन आर इक्वल, उन्हें इक्वल ट्रीटमेंट दो, उनमें किसी भी तरह का भेदभाव मत करो। लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो ऐसी है कि हम उससे ये चीज़ जो भेदभाव है ये नहीं हटा सकते। स्पेशली हमारी जो इंडियन सोसाइटी है, इससे भेदभाव हटाना बहुत मुश्किल है। आजकल फिर भी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, लेकिन फिर भी यही माना जाता है, सबसे पहले तो लड़कियों को कमज़ोर माना जाता है। किसी भी तरह का फिज़िकल वर्क लड़कियों को नहीं दिया जाता है। ऊपर से जॉब्स में सैलरी भी लड़कियों को लड़कों के कंपैरिजन में कम दी जाती है। इस तरीके से उनके साथ भेदभाव होता है। घर में भी ऐसा होता है कि लड़कियों को सारे काम करवाए जाते हैं और लड़कों को बैठा के रखा जाता है और उनसे कोई काम नहीं करवाया जाता। इस तरीके से भी भेदभाव होता है। मतलब बचपन से ही ऐसी मेंटालिटी बना दी जाती है। और एक जो हम कहते हैं सोसाइटी होती है, पैट्रियार्की सोसाइटी। इस सोसाइटी में क्या होता है कि लड़कों को एक राइट दी जाती है कि वो लड़कियों को डोमिनेट कर सकते हैं, वुमेन को डोमिनेट कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों ने अपने घर में भी देखा होगा कि क्या है, पापा की चलती है, मम्मी की नहीं चलती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने ऐसी सोसाइटी बना कर रख दी है। तो ये चैप्टर भी उसी के ऊपर बेस्ड है कि नेचर क्रिएटेड मेन एंड वुमेन एज इक्वल्स, कि हमारा जो नेचर है उसने आदमी और औरत को इक्वल समान क्रिएट किया है। पर ये जो भेदभाव है ये हम लेकर आए हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। द हाउस एंड इट्स सराउंडिंग आर अ साइट ऑफ पीस इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल. It nestles by the side of a small stream of crystal clear water. तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि हाउस और उसके आसपास की जो सराउंडिंग है वहाँ बहुत पीस है। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग ऑफ अप्रैल। अप्रैल की सुबह है और इट नेस्टल्स बाय द साइड ऑफ स्मॉल स्ट्रीम्स ऑफ क्रिस्टल क्लियर वाटर। और ये जो घर है ये स्ट्रीम मतलब क्या होता है? झरना। ठीक है, साफ़ पानी का जो झरना है उसके पास ये घर सिचुएटेड है। द स्ट्रीम टम्बल्स डाउन द ग्रीन माउंटेन्स ओनली 2 miles और सो अवे। जो झरना है वो हरे हरे माउंटेन से नीचे बहते हुए आता है। देयर इज़ अ स्ट्रेच ऑफ hundreds of acres of fertile land rolling with yellow mustard flowers between the mountain range and the house. और उस माउंटेन और घर के बीच में खेत हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बताया है, स्ट्रेच ऑफ hundreds of acres of fertile land, मतलब 100 एकड़ ऑफ फर्टाइल लैंड, मतलब खेत हैं जो फर्टाइल है और उसमें येलो मस्टर्ड फ्लावर्स उगे हुए हैं। अ गार्डन इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस, और घर, जिस घर की बात हो रही है उस घर के सामने एक गार्डन है। तो आप पूरा इमेजिन कर सकते हो कि एक घर है बहुत सुंदर सा, उसके पास झरना है थोड़े दूर में और ग्रीन माउंटेन है जिससे वो झरना बह रहा है। फिर घर के और उस माउंटेन के बीच में खेत हैं, उस खेत में मस्टर्ड के प्लांट्स हैं और घर के सामने एक गार्डन है। ट्रीज़ ऑफ मैनी काइंड्स bearing flowers of various hues and fruits grow on all sides of the house. और घर के आसपास अलग अलग तरह के पेड़ उगे हैं जिसमें अलग अलग तरह के फ्लावर्स उगे हुए हैं, फ्रूट्स उगे हुए हैं घर के चारों ओर। द कोर्ट यार्ड स्मेल्स ऑफ जासमिन विच ब्लूम्स इन बंचेस ऑफ वाइट पर्ल्स।
जो कोर्ट यार्ड है उसमें जास्मीन फ्लावर के प्लांट्स हैं, जिसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है, और जो जास्मीन है वो सफ़ेद मोती की तरह दिख रहा है। द फ्रेगनेंस मिंगल्स विद द थिन स्मोक दैट राइजेस फ्रॉम स्वीट स्मेलिंग इंसेंस स्टिक्स। फिर हमें एक सिचुएशन बताई गई है कि क्या है, घर पे इंसेंस स्टिक्स क्या होती हैं, अगरबत्ती को कहा जाता है। अगरबत्ती का जो धुआं है, उस धुआं के, उस स्मोक के साथ मिलकर ये फ्रेगनेंस बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। द बर्निंग इंसेंस स्टिक्स आर ग्लोइंग एट द अल्टर ऑफ गॉड इन द मिडल ऑफ द कोर्ट यार्ड। तो जो अगरबत्ती है वो किसके ऊपर जल रही है? अल्टर। अल्टर क्या होता है? एक चर्च, जो भी क्रिश्चियंस होते हैं उनमें क्या होता है, टेबल जैसा होता है जहाँ जो वो भगवान के सामने रखते हैं, और वहाँ पे उनको जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं या अगरबत्ती कैंडल जो भी होता है सब चढ़ाते हैं, तो उसे अल्टर कहा जाता है। तो कोर्टयार्ड के बीच में वो अल्टर है और वहाँ पे वो अगरबत्ती जली हुई है। Ashangbi is in her reading room and is busy writing an article. She is a middle-aged mother of 3 children and a journalist and women's rights activist. तो आशांगी जो है वो अपने, मतलब हमारे यहाँ जिस कैरेक्टर की बात की जाएगी, शी इज़ आशांगी, वो अपने रीडिंग रूम में बैठी हुई है और कोई आर्टिकल लिख रही है। वो मिडिल एज मतलब वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, मतलब शी विल बी 25 से 35 तक की एज की होगी, और उसके 3 बच्चे हैं, और वो एक जर्नलिस्ट है, एक रिपोर्टर है, और वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट है। वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट मतलब क्या होता है? ऐसे लोग जो जगह जगह में जाकर औरतों के हक के लिए लड़ते हैं। लंथोई, हर यंगेस्ट डॉटर, enters the room. She is an intelligent girl. Today she looks thoughtful and she takes a seat by her mother's side. अब इसकी आशांगी की जो बेटी है लंथोई, वो उसकी यंगेस्ट डॉटर है। यंगेस्ट मतलब क्या होता है? सबसे छोटी बेटी है, और वो इंटेलिजेंट भी है। वो कमरे में घुसती है, कुछ सोचती रहती है, और अपनी मम्मी के बगल में आकर वो बैठ जाती है। एट द साइट ऑफ हर चाइल्ड, आशांगी लविंगली आस्क्ड, हैव यू फिनिश योर स्टडी माई डियर? Yes, mother, I finished it last night. Today being Sunday, I want to do something interesting, Lanthoi says. फिर आशांगी अपनी बेटी से पूछते, क्या तुमने पढ़ाई ख़त्म की? तो उसकी बेटी कहते, हाँ मम्मी, मैंने पढ़ाई ख़त्म कर ली है, आज संडे है तो मैं कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। एंड वेट्स फॉर मदर्स रिस्पॉन्स, और उसकी मम्मी क्या बोलती है इस बात का वो वेट करती है। टेल मी व्हाट यू वांट टू डू, आशांगी आस्क हर, क्वाइट अम्यूज्ड। Mother, tomorrow I am going to represent the Siroy Lily House as a speaker in symposium at our school. The topic is God created men and women as equals. फिर क्या होता है? आशांगी को लंथोई ये बताती है कि मम्मी, कल स्कूल में मेरा जो हाउस है, जैसे स्कूल में अलग अलग हाउस होते हैं ना, वैसे इसका हाउस था सिरोय लिली हाउस, उसमें ये एज अ स्पीकर जहाँ पे ये जाके बोलने वाली थी। सिम्पोजियम क्या होता है? अ मीटिंग एट विच एक्सपर्ट्स हैव डिस्कशन ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सिम्पोजियम में जाकर बोलने वाली थी। तो वो बताती है अपनी मम्मी को कि मेरा टॉपिक है कि गॉड ने मेन और वुमेन को इक्वल क्रिएट किया है। विल यू स्पेयर सम टाइम टू हैव अ डिस्कशन विथ मी? लांथोई प्रेसेस ऑन हर मदर। फिर वो अपनी मम्मी से कहती है, क्या आप थोड़ा सा समय निकाल के मुझे बता सकती हैं कि मैं वहाँ क्या बोलूँ? वो अपनी मम्मी को परसुएट करने की, मतलब उन्हें मनाने की कोशिश करती है कि आप मुझे बताओ कि मैं क्या बोलूँ। लांथोई हैज़ जस्ट हैड अ डिस्कशन विथ हर फादर ऑन द टॉपिक टोम्बा। हर फादर इज़ अ हस्बैंड सपोर्टिव ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ हिज वाइफ एंड अ लविंग फादर। तो लांथोई अभी अपने पापा से बात करके आई रहती है। टोम्बा नाम रहता है उसके फादर का, और वो अपनी वाइफ का हर जगह हर काम में सपोर्ट करते हैं, और वो एक अच्छे फादर भी होते हैं। ही इज़ अ लॉयर एंड अ सोशल वर्कर हु एडवोकेट्स द कॉज ऑफ वुमेन। ही इज़ ऑलवेज प्राउड ऑफ हिज वाइफ। अब जो टोम्बा रहता है वो एक लॉयर रहता है और सोशल वर्कर, सोशली सबकी हेल्प करने वाला रहता है।
वो हमेशा अपनी वाइफ की हेल्प करता है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्राउड फील करता है, और अपनी बेटी और अपने बेटे उनसे भी बहुत प्यार करता है और हमेशा प्राउड फील करता है कि हाँ, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं। In times of need, he extends his helping hands to his wife and children and to the society at large। और जब ज़रूरत पड़ती है तो वो अपनी वाइफ की भी हेल्प करता है, बच्चों की भी हेल्प करता है और सोसाइटी की भी करता है। He does not discriminate between a men's work and a women's work anywhere। वो कभी भी किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेट मतलब होता है भेदभाव करना। Treat one person or group better or worse than another। किसी में भी भेदभाव करना कि तुम अच्छे हो या तुम बुरे हो, ऐसा कुछ भी। तो वो एक लड़की के काम में, एक आदमी के काम में और एक औरत के काम में कभी भी भेदभाव नहीं करता था। He shares equally with his wife in doing the household chores like cleaning, washing, cooking and feeding the children। वो अपने वाइफ के साथ घर के काम में इक्वल शेयर करता था, चाहे वो साफ़ सफाई हो, वॉशिंग हो, खाना बनाना हो, बच्चों को खिलाना हो। Had he not shared in these activities in the way he does, his wife would not have been a सक्सेसफुल प्रोफेशनल। अगर वो अपनी वाइफ की इन घर के कामों में मदद नहीं करता तो फिर वो इन्हीं कामों में घुसी रहती और वो इतनी अच्छी प्रोफेशनल आज जो है वो नहीं बन पाती। He wholeheartedly believes in equality irrespective of class, religion and gender। वो पूरे दिल से इस चीज़ को मानता था कि इक्वालिटी, लड़का और लड़की एक समान है, चाहे वो क्लास में हो, रिलीजन में हो या किसी भी जेंडर के हो। In his discussion with his daughter, he laments over the great injustice done on women in the society, telling her, "My dear child, the world is still full of inequalities. We have to find a way to bring equality between men and women." और वो ये जानता था कि कितनी इनइक्वालिटी मतलब भेदभाव है इस सोसाइटी में। तो वो अपना जो दुख है वो अपनी बेटी से शेयर करता है, उसको बताता है कि हमारी सोसाइटी में औरतों के साथ इनजस्टिस होता है, बहुत गलत होता है। वो अपनी बेटी से कहता है कि इस दुनिया में बहुत ज़्यादा भेदभाव है, पर हमें कुछ तरीका निकालना है जिससे आदमी और औरत में इक्वालिटी ला पाए, समानता ला पाए। Her father's words are still ringing in the ears of Lanthoy, and she tells her mother of what her father has told her। अब लांथोई के फादर ने जो उसे समझाया रहता है वो बातें उसके कानों में घूमती रहती है और वो अपनी मम्मी को ये चीज़ें बताती है कि उसके पापा ने उसे क्या क्या कहा। Appreciative of her husband for his views, Ashangbi says, "Your father is right. In no society do women enjoy the same opportunities enjoyed by men." और अपने हस्बैंड की बात सुन के आशांगी अपनी बेटी से कहती है कि तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, किसी भी सोसाइटी में औरतों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती जो आदमी को दी जाती है। मतलब आदमी के लिए बहुत सारी फील्ड्स खुली हैं, जो करना चाहे करने दिया जाता है, पर लड़कियों को नहीं करने दिया जाता। इट इज़ बिकॉज ऑफ योर फादर दैट आई फील नो डिफरेंस और इनइक्वालिटी एट होम। फिर आशांग भी कहती है कि तुम्हारे पापा के कारण ही मुझे कोई भी भेदभाव फील नहीं होता है, मुझे घर पे लगता है हम दोनों समान हैं, क्योंकि वो हर जगह मेरे साथ उतना ही घर का काम भी करते हैं और मेरी हर जगह सपोर्ट भी करते हैं। बट आउटसाइड आवर होम आई हैव सीन दैट वुमेन हैव बीन subjugated in many ways. It is against the will of God। फिर आशांग भी अपनी बेटी से कहती है लेकिन घर के बाहर ऐसा नहीं है, लड़कियों को कंट्रोल किया जाता है, डोमिनेट मतलब क्या है, दबाया जाता है, नीचे रखा जाता है, और ये सारी चीज़ें भगवान की मर्ज़ी के अगेंस्ट है। God has sent men and women to our earth to share the joys and sorrows of life equally, to share his blessings and to enjoy the bounty of nature equally। और फिर आशांग भी अपनी बेटी से कहती है कि भगवान ने आदमी और औरत को इस दुनिया में भेजा है ताकि वो सुख और दुख, जॉय और सौरो को इक्वली एंजॉय कर सके। भगवान के जितने भी आशीर्वाद हैं सबको वो इक्वली एंजॉय कर सके और नेचर को इक्वली एंजॉय कर सके। दिस इज़ वॉट योर टॉपिक मीन्स। और तुम्हारे टॉपिक का मतलब यही है।
उसका टॉपिक क्या था कि नेचर में मैन और वुमेन इक्वल होते हैं। तो उसकी मम्मी ने यही समझाया, नेचर मतलब भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, सबको इक्वली भेजा है, या इक्वली सुख दिया है, दुख दिया है, ब्लेसिंग्स इक्वली दी है, पर भेदभाव हम लोग करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम लेक्चर नंबर 2 में।